अब मुख्य बात ये है कि आखिर ये सब इतने सारे स्ट्रेसर्स हैं तो ये हमारे शरीर पे प्रभाव कैसे डालते हैं, स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, उसको देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये मानना चाहिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमारा जो लाखों साल का इवोल्यूशन है ह्यूमन बीइंग्स का, तो हमारे सामने पहले स्ट्रेसर्स क्या होते थे, हमारी बॉडी कैसे एवोल्यूट हुई, कैसे हमारे शरीर में ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बने। पहले जब आदि मानव था मनुष्य तो जंगलों में रहता था, तब उसके सामने खतरे क्या होते थे, सामने शेर आ गया, उसके सामने खतरा यही होता था। तो लाखों साल हमारा जो एवोल्यूशन था उस समय हमारे खतरे, हमारे स्ट्रेसर्स दूसरे थे। तो हमारी बॉडी जो तैयार हुई है उसी खतरे को डील करने के हिसाब से हमारी बॉडी तैयार हुई एवोल्यूशन के द्वारा। तो जब शेर आ गया सामने तो आप क्या कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है, फाइट और फ्लाइट। ये बेसिक रिस्पॉन्स है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है आइदर फाइट और फॉर फ्लाइट, या तो हम शेर से लड़ लें, अगर हम हैं पावरफुल, शक्तिशाली हैं, ऐसे हमारे यहाँ वीर योद्धा हुए हैं जो शेर से लड़ लेते थे। तो अगर आप शेर से लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए, अगर आप में इतनी शक्ति है तो पहला रिस्पॉन्स हो गया फाइट। दूसरा है नहीं लड़ सकते तो भाग लीजिए वहाँ से। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है फाइट और फ्लाइट के लिए। तो लड़ने या भागने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, क्या चाहिए, टेम्परेचर तो छोटी चीज़ है, और एनर्जी, नंबर 1 एनर्जी चाहिए। और क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एनर्जी चाहिए। और तो एनर्जी के लिए क्या क्या होगा, हमारी बॉडी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए तैयार होती है तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, पहली बात तो हमको डिसीजन के लिए हमारा ब्रेन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज़ इंक्रीज्ड, सबसे ज़्यादा ब्लड ब्रेन को जाने लगता है क्योंकि हम क्लियरली सोच सकें, डिसीजन ले सकें, नंबर 1। दूसरा, अगर लड़ने और भागने के लिए आपको कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, मसल्स में। तो दूसरी ब्लड सप्लाई हमारी डाइवर्ट हो जाती है टूवर्ड्स मसल्स। तो मेन जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो डाइवर्ट होती है मसल्स में और ब्रेन में, दो जगहों पे। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इज़ रिड्यूस्ड। तो अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। इसीलिए जितने लोग ज़्यादातर स्ट्रेस पे रहते हैं उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, क्योंकि बॉडी दूसरे तरीके से रिएक्ट कर रही है, ब्लड सप्लाई डाइजेशन के लिए ज़्यादा अभी डायरेक्टेड नहीं है, तो इसलिए उनके शरीर में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और क्या होगा, सब जगह ब्लड पहुँचे उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट तेज़ी से पंप करने लगेगा। हार्ट जब तेज़ी से पंप करेगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड सारे ऑर्गन्स में पहुंच सके। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, आप तेज़ सांस लेना शुरू कर देंगे। और क्या होगा बॉडी में, और क्या चेंजेस होंगे, जो पहले आपने बोला था अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब है इंपॉर्टेंट, क्या, टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगेगी। तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो जो स्किन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, लेकिन स्वेटिंग ज़्यादा होने लगेगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और क्या होगा, और कोई इंपॉर्टेंट चेंज बॉडी में लड़ने या भागने के लिए, सोच हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, सोचो और बोलो। जितना ब्रेन का आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप ब्रेन को एक्टिव रखेंगे। सोचना है, हर सिचुएशन में हम जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, जितने ऑप्शन सोच सकते हैं। और क्या होगा, अगर हमको इस ऑक्सीजन से बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा, जो है वो तो है ही है, इसके अलावा और आवश्यकता है तो क्या होगा, दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिवर में उसकी शुरुआत हो जाएगी और ज़्यादा ग्लूकोज, जिससे कि प्रोडक्शन हो सकते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। उसके अलावा और क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम है वो तो अभी इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यूरिनरी ब्लैडर में या रेक्टम में कुछ स्टोर्ड है तो आपको लड़ने और भागने से रोकेगा। तो क्या होगा, आपके स्फिंक्टर्स जितने हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो स्फिंक्टर्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे तो क्या होगा कि यूरिन या फीकल मैटर पास आउट हो जाएगा।
आपने देखा होगा कई बार ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़ोर से डांट दें तो वो पैंट में यूरिनेट कर देते हैं। छोटे बच्चों का छोड़ दें, बड़े लोगों का अक्सर आप देखिए, कभी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो बहुत सारे लोग हैं उसके पहले टॉयलेट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्फिंक्टर्स रिलैक्स्ड हो जाते हैं। एक मूवी और आई थी नायक, देखी थी? नहीं देखी? अच्छा, आप लोग तो मूवी भी नहीं देखते। तो उसमें सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए जब वो पत्रकार जाता है तो पहले टॉयलेट जाता है। तो ये क्या होता है कि जो स्फिंक्टर्स हैं वो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारे आपने देखा होगा जो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं उनको ये भी प्रॉब्लम रहती है, बार बार टॉयलेट जाना या बार बार यूरिन के लिए जाना। ये प्रॉब्लम भी स्ट्रेस के कारण रहती है और जो हमको ध्यान नहीं जाता। अब क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेस, जितने स्ट्रेसर्स हैं, इन्होंने हमारे शरीर में ये सारे चेंजेस शुरू कर दिए फाइट और फ्लाइट के। पुराने समय में तो क्या होता था कि शेर आया, अब आपके सामने दो ऑप्शन है, तो या तो आप लड़ लिए या भाग लिए। अब क्या हुआ? अभी क्या सिचुएशन चेंज हुई? अभी सिचुएशन ये चेंज है कि अभी शेर नहीं आता है सामने। अभी कौन सामने आता है? अभी कोई आपका कोई कंसल्टेंट सामने आ जाएगा, HOD सामने आ जाएगा, डीन सामने आ जाएगा, या कोई हो सकता है कोई खतरनाक कंसल्टेंट हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो सामने आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? आप ना फाइट कर सकते हो, ना फ्लाइट कर सकते हो, ना लड़ सकते हो, ना भाग सकते हो। तब क्या होगा? लेकिन बॉडी तो वैसे ही काम करेगी जैसा लाखों साल के एवोल्यूशन से हुआ है। ये सारी प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। ये जो एनर्जी है वो तेज़ी से आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाएगी। तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये एनर्जी आपकी बॉडी में ये स्ट्रेस को जनरेट करेगी और ये बहुत सारे आपको नुकसान प्रोवाइड करेगी शरीर में, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे इलनेसेस प्रोड्यूस होंगी। आपने देखा होगा जब कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है तो वो बैठ के नहीं रह पाता है। कभी ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं कि जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो हस्बैंड बाहर तेज़ी से घूमता रहता है चारों तरफ। क्यों घूमता रहता है? ये ऐसा रियल लाइफ में क्यों होता है? रियल लाइफ में इसलिए होता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और आप फाइट और फ्लाइट कर नहीं रहे हैं, तो कहाँ निकलेगी वो? तो जितने स्ट्रेस में लोग होते हैं आप देखिएगा वो शांति से नहीं बैठ पाएंगे, वो पीसफुल नहीं दिखेंगे। बैठे भी रहेंगे तो कभी इधर पैर करेंगे, कभी उधर पैर करेंगे, कुछ पैर हिलाएंगे, हाथ पैर झटकेंगे, गर्दन इधर उधर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आगे अभी हम लोग वो भी देखेंगे, कभी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे तो उसमें भी सीखेंगे। मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से रीड कर रहा हूँ। आपका स्ट्रेस लेवल भी मैं रीड कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो अभी इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं और कितने लोग मजबूरी में बैठे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ। और ये एज ए डॉक्टर आपको भी सीखना ज़रूरी, तब आप अपने पेशेंट को बेहतर डायग्नोस कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस हमारे शरीर में आ रहे हैं, अब वो एनर्जी निकल नहीं रही है तो वो हमारे शरीर में नुकसान पहुँचा रही है।